दोस्तों, अब हम सीखेंगे सुरक्षा। हेलमेट। सबसे पहले हेलमेट जो सिर की गंभीर चोट से बचाव करता है। चश्मा। चश्मा यानी गॉगल जो आंखों की रक्षा करता है। हार्नेस। हार्नेस अथवा सुरक्षा बेल्ट किसी मजबूत कॉलम अथवा बीम को नट बोल्ट के सहारे इसे कसना ना भूलें। ऐसा करने से आप ऊंचाई से गिरने से बच सकते हैं। रेडियम स्ट्रिप वाला जैकेट हमेशा पहना करें ताकि आपकी उपस्थिति सभी को नजर आए। हाथों की सुरक्षा के लिए हैंड ग्लोव्स यानी दास्ताने पहनना जरूरी है। अंत में पैरों में शूज अथवा जूते पहनना ना भूलें, जिससे आपके पैर चोट लगने अथवा जख्मी होने से बच सकते हैं। यहां एक व्यक्ति इमारत की ऊंचाई पर काम कर रहा है। सबसे पहले इस आदमी ने अपने सुरक्षा बेल्ट के हुक अथवा चिमटे को कॉलम के मेन सली अथवा बार को नट बोल्ट के सहारे कसा है। अंत में काम समाप्त होने के बाद वह सुरक्षा बेल्ट के हुक अथवा चिमटे को सावधानी से खोलकर अन्य जगह दूसरे काम के हेतु जा सकता है। बिजली के उपकरणों के साथ काम करते समय सावधानी रखना बहुत जरूरी है। बार कटिंग मशीन का बिजली सप्लाई अथवा करंट शुरू हो तब लोहे के बार मशीन अथवा उसके वायर के पास ना रखें, क्योंकि बार से वायर कटने की संभावना होती है, जिस कारण दुर्घटना भी हो सकती है। धन्यवाद। दोस्तों, अब हम सीखेंगे बार बेंडिंग टूल्स। स्टील बार को अपनी आवश्यकता के अनुसार बेंड करने के लिए जिस साधन का उपयोग करते हैं उसे डाग अथवा डाय कहते हैं। 8, 10, 12, 16 मिलीमीटर अथवा जिस बार को बेंड करना हो उसी साइज के अनुसार डाग यानी डाय होते हैं। हुक। बाइंडिंग वायर को बांधने के लिए हुक होता है। मेजरमेंट टेप। बार की लंबाई नापने के लिए मेजरमेंट टेप का उपयोग करते हैं। प्लायर अथवा पक्कड़। बाइंडिंग वायर कट करने के लिए प्लायर अथवा पक्कड़ का उपयोग करते हैं। वायर के प्रकार। मित्रों, वायर के दो प्रकार होते हैं। एमएस अथवा जीआई वायर बार बांधने के लिए होती है। एमएस बाइंडिंग में आसानी होती है, पर उसे जंग लग जाता है। जीआई बाइंडिंग वायर में जंग नहीं लगता। लाइन दोरी। लाइन दोरी का उपयोग अपना काम बिल्कुल सीधी रेखा में हो इसलिए किया जाता है। राइट एंगल। अपना काम बिल्कुल राइट एंगल में है या नहीं, यह देखने के लिए गुणा का उपयोग होता है। प्लम्ब बॉब। प्लम्ब बॉब यानी वलंबा, इसका उपयोग करने से आपका काम बिल्कुल सीधाई में हो रहा है या नहीं, इसकी आप खुद ही जांच कर सकते हैं। धन्यवाद। दोस्तों, अब हम सीखेंगे वायर बाइंडिंग। दो बार अथवा सलियां बांधने के लिए बाइंडिंग वायर का उपयोग होता है। बाइंडिंग वायर बांधने के भी अनेक प्रकार होते हैं। यह है सिंगल बांधी। यह है डबल बांधी। डबल बांधी प्रकार की बांधी करने से सलियों का ढांचा मजबूत और सुरक्षित होता है। हम देख रहे हैं कैंची बांधी। लिंक्स के कोने वाली सलियां बांधने के लिए कैंची बांधी का उपयोग होता है। और यह है डबल प्लस कैंची बांधी, मतलब आड़ी कैंची बांधी। यह इसलिए होती है कि जब तक आपका कंक्रीट नहीं भरा जाता तब तक यह ढांचा सुरक्षित और मजबूत बना रहे। जहां पर दो बार की लैपिंग होती है वहां पर लैपिंग के हिसाब से बांधियों का उपयोग करना जरूरी है। धन्यवाद। दोस्तों, अब हम सीखेंगे मैनुअल बार बेंडिंग। बार बेंडिंग हमारे काम का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है।
बड़ी सलियां सीधी करना, उसे आवश्यकतानुसार काटना और कटे हुए टुकड़ों को आवश्यकतानुसार आकार देना हमारे काम की नींव है। यहां हम देख रहे हैं कि ठिया पर एक लंबी सलियां सीधी कैसे की जा रही है। अब हमारे सामने जिस आकार की रिंग तैयार करनी है उसका नाप दिया गया है। यहां ठिया पर नाप के अनुसार रिंग बनाने का काम किया जा रहा है। सबसे पहले सही नाप का टुकड़ा ठिया पर रखकर यू आकार का हुक बनाया गया। फिर अगले मोड़ लेकर सही नाप की सही रिंग तैयार की गई। यहां ठिया पर चेयर किस तरह से तैयार की जाती है यह बताया जा रहा है। टॉप जाली और बॉटम जाली के बीच चेयर रखकर उन्हें सही स्थिति में रखा है। यही काम ठिया की बजाय बेंडिंग मशीन पर गति से और अच्छी तरह से कर सकते हैं। धन्यवाद। दोस्तों, अब हम सीखेंगे टैगिंग। मित्रों, ड्राइंग के अनुसार हम सलियों के अलग अलग नाप के टुकड़े और उनके अलग अलग आकार की रिंग, चेयर, जोगल बार तैयार करते हैं। यह चीजें भविष्य में सही वक्त पर उपयोग में लानी होती है, इसलिए इन चीजों को अलग अलग हिस्सों में रखकर उस पर नाप के अनुसार टैगिंग करना जरूरी होता है। ऐसा करने से ऐन वक्त पर इसे खोजना आसान होता है। धन्यवाद। दोस्तों, अब हम सीखेंगे कवर। कवर तैयार करना। हम देख रहे हैं कि कवर कैसे बनाया जाता है। यह 50 मिलीमीटर का कवर बनाया जा रहा है। यह कवर केवल फुटिंग जाली के बॉटम और चारों ओर, सलियों के नीचे और चारों बाजुओं में लगाए जाते हैं। कवर अलग अलग आकार के होते हैं और अलग अलग जगहों पर लगाए जाते हैं। वर्टिकल कॉलम में चारों बाजू में रिंग में कवर फंसाया जाता है। यह कवर मेन सलियों से 40 मिलीमीटर लगाया जाता है। स्लैब में 12 मिलीमीटर का कवर मेन सलियों को लगाया जाता है, यानी इस कवर की ऊंचाई 12 मिलीमीटर होना जरूरी है। धन्यवाद। दोस्तों, अब हम सीखेंगे सिंगल स्लैब यानी वन वे स्लैब। दोस्तों, वन वे स्लैब कैसे बांधा जाता है यह समझाने वाली छोटी सी फिल्म में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले जिस जगह हमें स्लैब की सलियां बांधनी है उस जगह को हम शटरिंग कहते हैं। वहां सबसे पहले शटरिंग ऑयल लगाना जरूरी है ताकि कंक्रीट भरने के बाद जब हमें शटरिंग खोलना हो तब वह आसानी से खुले। अब हम स्लैब की बांधनी देखेंगे। सबसे पहले बीम की बांधी देखेंगे। बीम की बांधी जितनी अच्छी तरह से होती है उतनी ही स्लैब को मजबूती आती है, क्योंकि स्लैब का पूरा बोझ बीम पर आता है। नीचे के बॉटम बार और उसके ऊपर के टॉप बार का उपयोग किया जाता है। बीम की बांधी करते समय बॉटम और टॉप के बार को स्टीरअप के जरिए सेंटर टू सेंटर करके बाइंडिंग वायर से जोड़ा जाता है। इसे डबल बांधी या कैंची बांधी से बांधा जाता है। स्लैब। स्लैब की बांधी करते समय 2 बार का उपयोग किया जाता है, एक मेन बार और दूसरा डिस्ट्रीब्यूशन बार। जाली मेन बार और डिस्ट्रीब्यूशन बार से बांधी सेंटर टू सेंटर की जाती है। बीम के ऊपर रखे मेन बार को बेंड किया जाता है। बेंड किए जाने वाले बार का एल अथवा हुक जैसा आकार बीम पर रेस्ट होता है। डिस्ट्रीब्यूशन बार। डिस्ट्रीब्यूशन बार इसका मतलब मेन बार पर बांधी जाने वाली सलियां। कवर। स्लैब के मेन बार को ड्राइंग के हिसाब से कवर होना जरूरी है, जिससे सभी सलियां कंक्रीट में छिप जाती है
और हवा पानी से स्लैब का नुकसान ना हो, इसलिए कवर दिया जाता है। धन्यवाद। दोस्तों, अब हम सीखेंगे टू वे स्लैब। टू वे स्लैब में मेन बार की तरह डिस्ट्रीब्यूशन बार को भी बेंड किया जाता है, इसलिए उसे टू वे स्लैब कहा जाता है। सबसे पहले जिस जगह हमें स्लैब की सलियां बांधनी है, उस जगह को हम शटरिंग कहते हैं। वहां सबसे पहले शटरिंग ऑयल लगाना जरूरी है, ताकि कंक्रीट भरने के बाद जब हमें शटरिंग खोलना हो तब वह आसानी से खुले। अब बीम को देखेंगे। जितनी बीम की बांधी अच्छी तरह से होती है, उतनी ही स्लैब को मजबूती आती है, क्योंकि स्लैब का पूरा बोझ बीम पर आता है। नीचे के बॉटम बार और उसके ऊपर के टॉप बार का उपयोग किया जाता है। बीम की बांधी करते समय बॉटम और टॉप बार को स्टिरप्स के जरिए सेंटर टू सेंटर करके बाइंडिंग वायर से बांधा जाता है। इसे डबल बांधी से या कैंची बांधी से ही बांधा जाता है। स्लैब स्लैब की बांधी करते समय सेंटर टू सेंटर करके मेन बार का उपयोग किया जाता है। बीम के ऊपर रखे मेन बार को बेंड किया जाता है। बेंड किए जाने वाले बार को एल अथवा हुक जैसा आकार करके बीम पर उसे रेस्ट किया जाता है। कवर स्लैब के मेन बार को ड्राइंग के हिसाब से कवर होना जरूरी है, जिससे सभी सलियां कंक्रीट में छिप जाती है और हवा पानी से स्लैब का नुकसान ना हो, इसलिए कवर दिया जाता है। धन्यवाद। दोस्तों, अब हम सीखेंगे स्टेयरकेस। सबसे पहले 4 कॉलम खड़े करें, उस पर 2 बीम का शटरिंग करें और उसके बाद 2 बीम की बांधी की जाए। यह 2 बीम 2 लेवल पर रहेंगे, पहला प्लिंथ टॉप पर तो दूसरा बीम की रचना रनर और राइजर के हिसाब से रखनी जरूरी है। स्टेयरकेस का वेस्ट या स्लोप स्लैब, यह स्लैब वन वे स्लैब की तरह ही होता है, सिर्फ उसे स्लोप दिया जाता है। स्लैब के बार नीचे वाले बीम से निकाले जाते हैं और ऊपर वाले बीम में सभी बार टॉप में जाते हैं और फिर एल आकार का बेंड मारकर बीम में रुकते हैं। यह सभी बार टॉप में होने के बाद नीचे उसी साइज का बार लैंडिंग में बॉटम में डालकर वेस्ट स्लैब में टॉप में आता है। ड्राइंग के हिसाब से इस क्रिया को कैंची कहते हैं। स्टेयरकेस के डिस्ट्रीब्यूशन बार। स्टेयरकेस के डिस्ट्रीब्यूशन बार की बांधी मेन बार के साथ सेंटर टू सेंटर करना चाहिए। कवर स्टेयरकेस के मेन बार को भी स्लैब की तरह ड्राइंग के हिसाब से कवर देना जरूरी है। धन्यवाद। दोस्तों, अब हम सीखेंगे वाटर टैंक। सबसे पहले चारों तरफ से मेन बार को एल आकार में बेंड करके खड़ा करें। यह बार वाटर टैंक का बाहरी हिस्सा होते हैं। इसी प्रकार राफ्ट की बॉटम की जाली तैयार करते हैं। वाटर टैंक के अंदरूनी हिस्से के ढांचे का मेन बार इस प्रकार बेंड किया जाता है। इसकी वजह यह है कि इस प्रकार बेंड करने से यह बार पानी का बोझ आसानी से संभालता है। इसी बार के जरिए टैंक को अंदरूनी हिस्से के साथ साथ राफ्ट के टॉप की जाली बनाई जाती है। इस जाली के सभी बार सेंटर टू सेंटर बांधे जाते हैं। राफ्ट चेयर। राफ्ट के बॉटम की जाली और टॉप की जाली पानी के दबाव अथवा कंक्रीट के भरते समय दब ना जाएं, इसलिए राफ्ट चेयर का उपयोग किया जाता है। डिस्ट्रीब्यूशन। वाटर टैंक में डिस्ट्रीब्यूशन की बांधी सेंटर टू सेंटर करें। स्पेसर। वाटर टैंक के बाहर और अंदर के मेन बार की दूरी कायम रखने के लिए स्पेसर का उपयोग किया जाता है।
इससे दोनों बार एक दूसरे से कभी भी नहीं जुड़ते। चैम्पर। चैम्पर का बार राफ्ट की बॉटम जाली से निकलकर 45 डिग्री में वाटर टैंक के बाहरी हिस्से के बार से जोड़ा जाता है। दूसरा चैम्पर वाटर टैंक के खड़े कोने से मतलब वर्टिकल रूप में सेंटर टू सेंटर बांधा जाता है। वह दोनों बाजू में 45 डिग्री में बाहरी हिस्से में बांधा जाता है। चैम्पर के 45 डिग्री के हिस्से में डिस्ट्रीब्यूशन बार की बांधी की जाती है। चैम्पर के कारण पानी का दबाव कोने पर नहीं जाता, जिससे टैंक फटने अथवा उसमें क्रैक जाने की संभावना नहीं होती। वाटर टैंक का टॉप स्लैब। वाटर टैंक के बाहरी हिस्से के ऊपर के बार एल आकार में बेंड करके L/4 अथवा L/3 में छोड़े जाते हैं। यह वाटर टैंक के स्लैब की टॉप की जाली होती है। उसी के नीचे एक मेन बार और डिस्ट्रीब्यूशन बार से जाली बनाई जाती है। इसी स्लैब में टैंक की सफाई के लिए मैनहोल रखा जाता है। धन्यवाद दोस्तों, अब हम सीखेंगे रेनफोर्समेंट फुटिंग फाउंडेशन। ड्राइंग में दी गई फुटिंग के साइज के अनुसार जाली मेन बार और डिस्ट्रीब्यूशन बार से बांधी सेंटर टू सेंटर करके क्लियर कवर रखकर की जाती है। जाली के सभी बार एल आकार में खड़े किए जाते हैं। जाली के नीचे और चारों तरफ ड्राइंग के हिसाब से क्लियर कवर होना ही चाहिए। यह जाली गड्ढे में मेजरमेंट के अनुसार रखकर उसके ऊपर लाइन दोरी, गुना तथा वलंबा का उपयोग करके कॉलम खड़ा करें। फुटिंग के विविध प्रकार होते हैं। बॉक्स टाइप, पेडेस्टियल टाइप, ट्रोपेजॉइडल टाइप, राफ्ट टाइप, पाइल टाइप और कंबाइन टाइप। धन्यवाद दोस्तों, अब हम सीखेंगे कॉलम। सबसे पहले फुटिंग से प्लिंथ टॉप और प्लिंथ टॉप से स्लैब टॉप लैप लेंथ के साथ नाप लें और कटिंग कर लें। लैपिंग की जगह जोगल 1/6 ही होना चाहिए। कंक्रीट के ग्रेड के अनुसार लैप लेंथ होती है जो ड्राइंग पर लिखी होती है। कॉलम के सभी बार ड्राइंग के हिसाब से लिंक्स के जरिए बांधे जाएं। कॉलम के मेन बार में ड्राइंग के हिसाब से क्लियर कवर रखना ही चाहिए। धन्यवाद दोस्तों, अब हम सीखेंगे बीम। फिटर स्लैब का शटरिंग होने के बाद ड्राइंग के अनुसार जगह पर जाकर नाप लेकर उसकी कटिंग करके बांधनी करता है। बेंटअप और टॉप बार लिंक्स के जरिए सेंटर टू सेंटर करके बांधे जाते हैं। बीम के टॉप बार और बेंटअप बार के अंत में कॉलम में एल आकार का बेंड आना चाहिए। L/4 स्पैन में जाने के लिए बेंड बार दोनों तरफ ड्राइंग के हिसाब से अच्छी तरह से बांधें। बीम के बॉटम और साइड में क्लियर कवर होना चाहिए। बीम का बॉटम कम साइज का हो और बीम के टॉप और बॉटम के सलियों की संख्या जब ज्यादा होती है तब उसकी जगह बढ़ाने के लिए स्पेसर यानी पिन का उपयोग करें। दो सलियों के बीच कम से कम 50 मिलीमीटर की जगह होनी चाहिए, जिससे हर जगह कंक्रीट पहुंच जाता है। धन्यवाद दोस्तों, अब हम सीखेंगे रीइंफोर्समेंट इन छज्जा या कैंटिलीवर। छज्जा तथा कैंटिलीवर बीम स्लैब के हिसाब से बनाए जाते हैं। RCC डिजाइन के हिसाब से अल्टरनेट बार टॉप से बेंड होकर बॉटम से बीम में चला जाता है। छज्जे में अल्टरनेट बार इस तरह दिखते हैं। छज्जे का बार इस तरह मोड़ा जाता है। टॉप और बॉटम की दूरी कायम रखने के लिए दोनों के बीच चेयर डालना जरूरी है। धन्यवाद।